अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो चलें, वीडियो जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे सुबह का टाइम था और मुझे ना बच्चों के थोड़े से कपड़े धोने थे। तो मैंने कहा चले, मौसम अच्छा है तो बच्चों के यहाँ पे मैं धो रही थी कपड़े, और बच्चे जो हैं वो अभी भी बेसमेंट में सो रहे थे। और मैं तो बस ना नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती हूँ, ना ही मेरा दिल करता है। मुझे होता है कि बस जल्दी जल्दी ना ठंडे ठंडे मौसम में ना काम जो है ना वो मेरे सारे ख़त्म हो जाएं। फिर अब बच्चे उठ जाते हैं, फिर उनको नाश्ता, उनका को नहलाना, उनको कपड़े दे, उनको समर पैक का काम करवा स्कूल का। तो इसी में बस ना फिर ज़्यादा टाइम बच्चों पे ही लग जाता है जब बच्चे उठ जाते हैं। तो बस घर का काम तसल्ली से जो होता है ना वो उसी वक्त होता है जब बच्चे सुबह उठे हों, सॉरी सो रहे हों। बच्चे जो हैं तकरीबन 10:30 10:15 या पौने 10 से पहले नहीं उठते। सम टाइम मान को तो खुद ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है कि उठो, नाश्ता करो और फिर स्कूल का पढ़ने बैठो। तो इसीलिए फिर मैं ना सोते वक्त जब बच्चे सो रहे होते हैं ना तो मुझे नहीं होता कि मैंने भी नमाज वगैरह पढ़ी है और फिर मैं दोबारा लेट जाऊं। कभी कभार होता है कि सम टाइम ना दिल करे, या महीने में एक दो दफ़ा। अदरवाइज मेरी ज़्यादा कोशिश यही होती है। आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा, मेरा खाना भी 9 बजे से पहले बन जाता है, क्योंकि 9 बजे गैस चली जाती है। मुझे होता है कि उससे पहले मैं खाना भी बना लूँ, कपड़े जो दो चार धोने वाले होते हैं बच्चों के वो भी धो लूँ। और सफाई अगर ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट मैं ना मैस उठा लेती हूँ, और बेडशीट्स वगैरह मतलब झाड़ू पोछे के अलावा जितनी सफाई होती है ना ऊपर ऊपर वाली वो मैं कर लेती हूँ। इतने में बच्चे उठ जाते हैं और फिर मैं ना उनको नाश्ता वगैरह देती हूँ। लेकिन अगर मुझे सुबह में खाना ना बनाना हो, सालन कोई पड़ा हो, मुझे हो कि चलो मैं दोपहर में बना लूँगी या शाम में, तो फिर मेरी सफाई जो है ना बच्चों के उठने से पहले 100% हो चुकी होती है। इवन के डस्टिंग भी मैं 10 बजे से पहले कर लेती हूँ। इतना काम जब मेरा हो जाता है ना तो आप यकीन करें मुझे बहुत खुशी होती है। अगर सम टाइम महीने में एक दो दफ़ा मैं नमाज कुरान पाक पढ़ के लेट भी जाऊँ ना, और मेरा काम फिर मुझे समझ ही नहीं आता कि कौन सा काम मैं करूँ और कौन सा मैं बाद में करूँ। मैं ऐसे घूम जाती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आती। बस एक मेरी रूटीन बनी हुई है कि नमाज पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है, वॉक की या योगा किया है, ये मेरा मस्ट है। उसके बाद बस फिर मुझे होता है कि अब मैं ना लेटूं और मैं काम स्टार्ट कर दूं। सम टाइम अगर ना ऐसे ही करूं, योगा एक्सरसाइज वगैरह करके मैं लेट जाऊं, तो फिर जब मैं उठती हूँ 9 साढ़े 9, या बच्चों के साथ उठूं, तो फिर तो मैं घूम जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि मैस उठाऊं, झाड़ू पोछा लगाऊं, बच्चों को नाश्ता दूं कि क्या करूं। तो इस वजह से मैंने अक्सर देखा है कि मेरा सारा दिन ना बोर ही गुजरता है। बस अफरा तफरी में मेरे फिर काम हो रहे होते हैं, और ना दिमाग में मेरे टेंशन भी चल रही होती है कि क्या करूं। फिर कपड़े धोने वाले भी रह जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रूटीन होती है। अगर मैं सुबह नमाज कुरान पाक वॉक और योगा करने के बाद अपने ना डेली बेस के जो काम है ना, जो दो तीन मैस उठाने हैं, बेडशीट्स झाड़नी है, और ना बच्चों का ना सॉरी लंच दोपहर का बनाना है, और कपड़े धो लूँ, इतने काम मेरे हो जाने चाहिए। फिर मैं बहुत इजी रिलैक्स हो के मज़े मज़े से मैं काम करती हूँ। फिर मैं बच्चों का समर पैक भी खुद करवा लेती हूँ ध्यान से। अदरवाइज अगर ये सुबह के मेरे 2-3 घंटे मिस हो जाएं, फिर ना मेरा बच्चों का समर पैक करवाने का टाइम होता है मेरे पास, ना ही इनको नहलाना ढंग से। बस फिर अफरा तफरी में टाइम गुजरता है। पता नहीं कुछ मदर्स होती हैं वो सुबह लेट के बच्चों के साथ उठती हैं, कैसे मैनेज कर लेती हैं मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह ही उठ के काम में लग जाऊं ना तो फिर मेरा सारा दिन अच्छा गुजरता है। क्योंकि फिर मेरे माइंड में ये भी होता है ना कि दोपहर में या शाम में मुझे एक चक्कर घर के बाहर लगाना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ लाना ही पड़ता है। एज अ सिंगल पेरेंट्स आपको पता है, कभी बच्चों की कोई चीज़ नहीं है, कभी ग्रोसरी में से कुछ खत्म हुआ है, कभी राशन की कोई चीज़ नहीं है, कभी पत्ती। तो हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि महीने के इकट्ठे ही लेके आती हूँ, लेकिन फिर भी ना सम टाइम कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है। कभी कुछ नहीं है तो कभी कुछ नहीं है। तो बच्चे भी बहुत छोटे हैं, उनको भी भेज नहीं सकती। हालांकि ये बच्चों का मैंने ना स्कूल चेंज करवाया है। मैंने पहले बताया था कि ईमान जो है ना स्कूल में एडजस्ट नहीं हो रही थी, स्कूल ज़रा छोटा था, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। तो फिर बस मैंने इसको इतना कहा कि ये क्लास कवर कंप्लीट कर लो फिर ना चेंज करवाऊंगी, लेकिन इस बच्ची ने कहा नहीं मैंने तो जाना ही नहीं है। फिर मुझे भी था कि पोजीशन होल्डर बच्ची है, कहीं इसका स्कूल में ही नहीं दिल लगेगा तो ये पढ़ेगी कैसे।
फिर मैंने ना छुट्टियों से पहले नए स्कूल में जो प्रिंसिपल थी उनसे बात की, सारा एडमिशन वगैरह इनका हो गया, लेकिन अभी तक मेरे से ये नहीं हो सका कि मैं इनका यूनिफॉर्म ले आऊं या इनकी नई स्कूल की बुक्स ले आऊं, क्योंकि बस घर के दूसरे काम ही नहीं खत्म होते। ग्रोसरी ले आनी लानी है, स्टोर से कुछ लाना है, बच्चों की कोई वैसे चप्पल वगैरह नहीं है, कोई फलां नहीं है, रजिस्टर नहीं है, घर के काम सारे 100% जो है ना वो मेरे पे ही जिम्मेदारी है। एज अ सिंगल पेरेंट्स आपको पता है फिर दो लोगों का काम करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। कहाँ अगर हस्बैंड वगैरह हो या कोई और भी हो घर में, बेटा अगर बड़ा होता तो मैं उसको कहती हूँ कि चलो तुम भी मेरी थोड़ी हेल्प कर देते, वो भी बहुत छोटा है, अभी 4 क्लास में है। तो बस अभी ना बच्चों ये भी टेंशन थी, 19 को इनके स्कूल जो है ना, 19 अगस्त को उनका न्यू स्कूल जो है ना वो ओपन हो रहे हैं, और मैंने अभी बच्चों का यूनिफॉर्म भी नहीं लेना, बुक्स लिया। बुक्स तो इनकी आती ही अगस्त के महीने में है, क्योंकि इससे पहले इनकी बुक्स नहीं आती जिस स्कूल में मेरे बच्चे गए हैं, तो वो बुक्स भी अभी लेके आनी है। और बच्चे उनका फर्स्ट टर्म सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। स्कूल ओपन होने के 1 महीने या 1.5 माह के बाद इनके फर्स्ट टर्म के पेपर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चों ने कुछ भी तैयारी नहीं की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे बच्चे पोजीशन होल्डर थे पिछले स्कूल में, तो इसलिए मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह ये कवर कर लेंगे। मैम ने कहा था कि ये 1 1.5 माह तक हमारी ना रिवीजन होती है, उसके बाद हम एग्जाम लेते हैं। हम फौरन से स्कूल जैसे ही ओपन हुआ तो हम एग्जाम नहीं लेते। तो हालांकि ईमान के पिछले स्कूल में यही रूल था कि 15 को इनका स्कूल रीओपन होता था, और 16 17 को इनका फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर होता था। हमेशा ऐसे ही होता है। हालांकि ईमान ने उस स्कूल में मोंटीसरी से लेके 5th तक पढ़ा है। 6 के ना 4 माह इसने पढ़ा था छुट्टियों के पहले, तो फिर इसने स्कूल छोड़ा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस स्कूल में ये रूल है। मैम कह रही थी हम एटलीस्ट 1.5 मंथ जो है ना वो हम पढ़ा के फिर हम बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर जो है ना उसके एग्जाम लेते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बच्चे जो है ना वो कवर कर लेंगे। सारी सी बात है, मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। 3 से 5 6 बजे तक भी पढ़ाऊंगी, फिर इंशाल्लाह इनकी वही रूटीन जो पहले थी 8 से 9 10 बजे तक, वो भी मैं इनको पास बिठा के कवर करवाऊंगी। तो यहाँ पे बच्चों का जो तो नाश्ता है बस ना वो रेडी हो गया यही है। है ना कि रूटीन फिर पहले भी मैंने ना जाहिर ये सी बिस्किट बात और है दूध बाकी काम मैंने तो नाश्ते फिर में भाग रोटी दौड़ भी के खाता ही करूंगी, फूल भी तो खाता इनको बच्चों को स्पेशल टाइम दे पाऊंगी ना। अगर बाकी काम नहीं मेरे घर के होंगे तो फिर मेरे माइंड में वही घूमता जाएगा, मैंने बच्चों का काम करवाना है, तो ये बच्चों साइड का ला दो ना। काम करवाना है। मैंने नाश्ता जो है ना वो कर लिया था अकेली ने, और बच्चे अब उठे हैं, मैंने इनको नाश्ता बना के दिया है, तो खा लो। उसके बाद पढ़ भी लेना, माँ ये नीचे गिरी ना जाए ध्यान से, इस साइड पे पड़ा रहने दो, इधर ही उसमें कर लो। मुबीन नाश्ता करने के बाद ना मुझे मेरा बेटा पालक ला देना, ला दोगे? ओ ये क्या कर रही हो? बड़ा बर्तन ले लो, बड़ा ला दो। अच्छा जी, ये कौन से सीखा है? नहीं मैंने किया इतना बाद अच्छा भी होगा। उफ अल्लाह, पकड़ो। अभी मैं बन के दिखाऊंगी आप दिखाओ क्या बना रही है? ये कहाँ से सीखा है? ये सीखा नहीं खुद ही की है? एक्सपीरियंस है मेरा। मैं बन के दिखाऊंगी अभी तो मैं बन एक्सपीरियंस। के दूंगी। ये एक बार और दे दो तुम्हारी, पीछे गला काप तो पीछे करो। बची नहीं दे चलो जाओ। यहाँ पे मुबीन से मैंने दूध और पालक मंगवाई थी, क्योंकि दूध वाला आज नहीं आया था, उसकी कॉल आई थी कि मैं नहीं आ पकड़ी से सकता, चीजें पकड़ो पकड़ो, इसलिए फिर मैंने उससे पहले मंगवा लिया पालक था। पकड़ा इसको बस। गैस बंद थी इसलिए इसको डिब्बे में डाल के ना फ्रीजर में रख दिया, और खुद फिर मैंने ईमान ने ईमान दूध के साथ ऊपर फ्रिज मिलके में रख बनाई दिया। पालक, क्योंकि आज हाँ मैंने ऊपर बनाया रखा। था आलू पालक लंच चुचकू में। चुचकू आ गया, चुचकू 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 चुचकू। क्या लेने आए हो? मोए मोए कैसे करते हैं? मैं सोचा मोए मोए करे। उमर मोए मोए ऐसे उमर ये देखो मोए मोए करो, ऐसे ऐसे पीछे रख के नहीं छोड़ो। कैसे कैसे मोए मोए कैसे मोए 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 टेंगे टेंगे।
कैसे कैसे मोए मोए कैसे कैसे नहीं सही करो सही वाला मोए मोए ऐसे वाला, ऐसे जैसे मैंने कहा थी आप- मोए मोए कैसे मोए 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 करो वरना मैंने तुम्हारी मोए मोए बना देनी है ऐसे ऐसे करो, वो दिखाओ, वो मम्मा 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 करेंगे, दिखाओ मोए मोए ऐसे मोए मोए मोए। अब मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह 16 अगस्त को जाके ना तो इनकी बुक्स और यूनिफॉर्म लेके आऊंगी। फिर यूनिफॉर्म को भी सेटमेंट करना है। आपको पता है कि साइज छोटे बड़े होते हैं उनके, जैसे मतलब ईमान का इनकी हाइट जो है ना वो 6 क्लास के हिसाब से थोड़ी छोटी है, दूसरी बच्चियों के तो बड़ा ही होता है इसका यूनिफॉर्म। तो वो भी मुझे सेटमेंट करना था। बस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। आपके सिर्फ 1 सेकंड में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी। अगर आपके 1 सेकंड में किसी का भला हो जाए तो फिर इससे सस्ती नेकी तो कोई भी नहीं है। मैं तो यही कहूँगी, ज़ाहिर सी बात है जब भी कोई सब्सक्राइब करता है मेरे चैनल को या सब्सक्राइबर ज़्यादा होता है तो आप यकीन करें दिल से दुआ निकलती है कि बस ना यहाँ पे मैं अब बनाऊंगी ईमान के साथ मिलके पालक, और गैस आने में अभी 15-20 मिनट हैं। तब तक हमारी पालक जो है ना वो मैं काट के रख लूंगी, और जैसे गैस आएगी तो इसको रखूंगी चूल्हे पे। आधा पौना घंटा इसको भी गलाने में लग जाएगा, और फिर मैं इसको ना हल्का सा ग्राइंडर में ग्राइंड करके ना हल्का सा एक झटका ही मैं लगाती हूँ, बस ज्यादा नहीं। तो फिर वैसी पालक बनी हो और आलू डाल के तो क्या मजेदार पालक बनती है। वैसे कुछ लोग काट के वैसे ही भून के बना लेते हैं, लेकिन अपना अपना टेस्ट होता है। मुझे वो अच्छी नहीं लगती है। मेरे मेके में भी ऐसे ही बनती थी, वो वैसे कुंडी में भी पीस लेती हैं, लेकिन मैं तो अब ना ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड भी नहीं कहा जा सकता, बस एक झटका ही लगाती हूँ। तो फिर ऐसे साग की तरह वो बनती है। और मैं पालक में ज्यादा सुरख मिर्च जो पाउडर है ना वो नहीं यूज करती। मैं जस्ट सब्ज मिर्चें जो है ना, जैसे साग में भी हम लोग सुरख मिर्च पाउडर जो है ना वो बिल्कुल भी यूज नहीं करते साग में तो, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सुरख मिर्च पाउडर डालूंगी और बाकी जो है ना वो मैं सब्ज मिर्चें ही डाल दूंगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। प्लीज दोबारा चैनल को सब्सक्राइब कर